यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 2, सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद। अस्तोमा, सद्गमय तथा गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या है 108। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? पंजाब। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के प्रिय देवता थे इंद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? अथर्ववेद। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। हम यूपी SSC पेड एग्ज़ाम की रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की संख्या है 4। वेदांग की संख्या है 6। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2। ऋग्वेद के 9वें मंडल को कहा गया है सोममंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? सरस्वती नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। वनस्पति का देवता माना जाता है सोम देवता को। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? 8। महाकाव्य कितने हैं? महाभारत और रामायण 2 प्रकार के। और नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? 16। वैदिक काल में गोधुमा किसे कहा जाता था? गेहूँ। वैदिक काल में मूल्य इकाई थी? आंसर है निष्क। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि। नेक्स्ट। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? 3रे मंडल में। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र। ऋग्वेद में किस कुल ऋचाओं की संख्या है? 10,600। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तांबा। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली चर्चा हुई थी? आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? आंसर है उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीनतम पुराण है? आंसर है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 42। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 43। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई थी? आंसर है कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 44। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण। क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा प्रांत के चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया? आंसर है भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। क्वेश्चन नंबर 47। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से।
आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? कणाद को। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। चारों वेदों में कुल मिलाकर कितने मंत्र हैं? 20,389। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर है अमाजू। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति क्या कहलाता था? आंसर है वैकनाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? आंसर है टूटी नाव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें पहला तत्व कौन सा है? आंसर है प्रकृति। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया है? आंसर है सिरा। ऋग्वैदिक कालीन नदी कौन सी है? रावी, सतलज, घग्गर नदी। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया? कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? उत्तर है गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल का शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर है 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? आंसर है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूलपुत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमय, तमसो में ज्योतिर्मय, मत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? आंसर है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी, जो अब रावी नदी हो गई है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व कई दर क्या है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 पूर्व ईसा पूर्व में से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? आंसर है ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र काल से। गायत्री मंत्र देवी सवितरु को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित कौन किया था? आंसर है गौतम ने। 89 योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि।